हेलो फ्रेंड, शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मट्ठी और मटरी, दोनों एक ही आटे से गूंद करके और दोनों को बनाएंगे और इजी तरीके से। होली अब स्टार्ट होने वाली है, इसलिए कुछ ना कुछ अपने घर में बना करके और अपने गेस्ट को कैसे सर्व करेंगे। थैंक यू देखने के लिए। मट्ठी और मटरी बनाने के लिए हमें जो जो सामग्री चाहिए वो हम आपको बताते चलेंगे। इससे आप मट्ठी भी बना सकते हैं और नीमकी भी बना सकते हैं, मटरी भी बना सकते हैं। पहले हमें चाहिए हाफ टी स्पून कलौंजी और हाफ टी स्पून अजवाइन। फिर हमें चाहिए कम से कम 2 चम्मच वाइट वाले तिल। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है और बहुत टेस्ट अच्छा आता है। इस तरह से मटरी आपको कोई नहीं बताएगा। और इसमें हमें चाहिए कम से कम 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून नमक। हमने आधी किलो मैदा लिया है, 500 ग्राम। 500 ग्राम मैदा में अरे आधी किलो हमने मैदा ले लिया है, 500 ग्राम। और कम से कम 1 कटोरी 200 ग्राम तक सूजी हमने इसमें ले लिया है। ये हमारे नापे हुए हैं, इसलिए हमने 1 कटोरी बड़ी कटोरी सूजी ले ली है। ये देखें इस तरह से। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। नमक भी है हमारे, और हमने अजवाइन भी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है और कलौंजी भी डाल दिया है। और इसमें हम डालेंगे भुना हुआ कस्तूरी मेथी 1 बड़े चम्मच, इस तरह से। और इसमें हम डालेंगे कम से कम मोयन के लिए हमें बड़े 2 चम्मच घी चाहिए। इस तरह से बड़े 2 चम्मच घी बहुत टेस्ट बढ़ाते हैं। आप ऑयल भी ले सकते हैं, पर 2 चम्मच अगर हम घी डालेंगे तो इसका मोयन बहुत अच्छा और बहुत क्रिस्पी बनती है। इस तरह से हम, और इसे हम पूरे इसे मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर इसे सख्त डो में हम गूंद लेंगे। आप चाहें तो इसे दूध में भी गूंद सकते हैं, और नहीं तो आप पानी में भी गूंद सकते हैं। पहले हम इसे मसल के इसके घी और आटे को एक कर लेंगे। इस तरह से पहले हमें सूखे को ही पूरे अच्छी तरह से मसल के हमें इसे अच्छी तरह से ऐसे कि मुट्ठी बन जाए। ये देखें इस तरह से है। घी का मोयन ज़रूर डालें, घी से इसमें क्रंच बहुत अच्छी आती है। और इसे कम से कम गूंदने के बाद 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब इसे हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसे हम कम से कम 20 मिनट, देखिए ये कितनी है, डो हमारी टाइट है। अब इसे हमें कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, किसी गीले टॉवल से, या आप कोई टॉवल से इसे ढक दें, क्योंकि इसकी पपड़ियाँ ना निकले। अब 20 मिनट के बाद हम मट्ठी और मटरी बना करके आपको दिखाते हैं। तो हमारे डो 20 मिनट रेस्ट कर लिए हैं। अब इस डो को थोड़ा सा फर्श पे थोड़ा सा नीड कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे तो बहुत अच्छा मटरी और मट्ठी आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब हम इसे थोड़ा सा निकाल के साफ सुथरा आप अपना फर्श कर ले, और फिर इसे हम थोड़ा 20 मिनट के बाद थोड़ा सा नीड कर लें। इस तरह से, इस तरह से हमें कर लेना है। और हमने ऑयल भी गरम करने रख दिया है गैस पे। अब इस तरह से हमें कर लेना है। पहले हम मटरी बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। पहले एक गोला काट लेंगे हम, इस तरह से रख दे, और इसे ढक करके रखें। ढक करके जितना रखेंगे उतना ही ये सॉफ्ट रहेगी, इस तरह से। अब इसे हम गोलाकार कर लेंगे। जितने बार आप इसे बेलेंगे और जितने बार ऊपर में आप घी लगाएंगे उतनी बार ये क्रंची होंगे, बड़े बड़े क्रंची होते जाएंगे। जिस तरह से हम इसे पहले नीड करेंगे पूरा अच्छी तरह से। जितना परत आप करेंगे उतना ही आपका, इसमें हमने घी का मोयन डाला है
और थोड़ी मेहनत लगेगी, मगर इसमें आप इसी तरह से करते रहेंगे तो बहुत अच्छा। इसे घी लगा करके फिर हमें पलटना। इस तरह से हम घी लगाएंगे, 1/2 टीस्पून घी डाल दें। फिर इसे थोड़े ऐसे गोलेकार में राउंड में कर लें। फिर इसे कर लिए, फिर इसको फिर राउंड में ऐसे कर लें और फिर हमें इसे इस तरह से दबा करके फिर हमें बेलना है इसे अच्छी तरह से। इसे अच्छी तरह से बेलने के बाद हम इसे अच्छी तरह से हमें बेल लेनी है। थोड़ी मोटी ही होनी चाहिए इसके परत, इस तरह से। और इसकी मटरी आप खा के देखेंगे, बहुत अच्छा मज़ा भी आता है, क्रिस्पी भी होती है और इसके फ्लेवर भी है। अजवाइन, मंगरेला, कस्तूरी मेथी, घी, नमक, ये सब चीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से देखें, हमने थोड़े मोटे ही रखे हैं और मोटे मटरी बनाने में बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से, क्योंकि इसके लेयर तब खुलेंगे जब हम इसमें घी में डालेंगे। अब इस तरह से पतली पतली लंबी लंबी हम मटरी का शेप दे देंगे। जितना पतला काटेंगे उतना ये टेस्टी और लाजवाब होता है। अब इस तरह से हम ट्रायंगल टाइप का, लंबी ही होनी चाहिए और थोड़ी सी आप इसे, और इसे इस तरह से हमें हाथों से नहीं उठाना है। जिस चाकू से आप काट रहे हैं ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ये ऑयल में जाएगी तो ये अपने आप ये खुल जाएगी। और इस तरह से हम डालेंगे। हमारे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो रखे थे इसलिए हमने बंद कर रखा है। इसे मीडियम लो में हमें डालना है इस तरह से। आप देखें, ये हमारी कढ़ाई है, मीडियम लो में इस तरह से उठा करके और हमें बीच सेंटर में ही रख देना है इस तरह से। इसे हमें छेड़ना नहीं है। और ये देखिएगा इतना टेस्टी बन के निकलेगा। अब इसे कम से कम 2 मिनट लगेंगे इसे होने में, इस तरह से। और इसे 2 मिनट तक इस तरह, फिर ये ऊपर आ जाएंगे तब हम अलट पलट, हमारे गोल्डन हो गए। देखिए इस तरह से नमकीन बनेंगे। छोटी छोटी हमने काटे हैं, आप बड़े बड़े भी काट सकते हैं और बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनते हैं। इस तरह से आप रखें और ये होली की तैयारी है। अपने घर में मट्ठी, नमकीन, मटरी, जो भी आप कहते हैं वो इस तरह से बनाएं और बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनता है। इसी तरह से फिर से हम डालेंगे छोटे छोटे काट करके। इसमें हमने जो तिल डाला है ना वो भी बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से। और हम फिर से हम डालेंगे और ये देखिए हमारे कितने शानदार और कितने लाजवाब मटरी बने हैं। और इसे भी हम फिर से हम डालते हैं। कभी हाथ से ना उठा, इस तरह से आप किसी पैचूला के हिसाब से या कोई चाकू जिससे आप काट रहे हैं उसी से आप इस तरह से करें और इसे सीधे ऐसे हल्के हाथों से उठा करके सेंटर में डाल दें। इसे हिलाना नहीं है, कम से कम 2-3 मिनट के लिए इसे हिलाना नहीं है। फिर ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे, तभी इसे हिलाना है इस तरह से। अब हम ट्रायंगल वाली मट्ठी बना रहे हैं। पहले हमने बनाया है छोटे छोटे मटरी, देखिए इस टाइप से छोटे छोटे हमने मटरी बनाई है। अब इसी को हम छोटे छोटे बॉल्स में काट करके छोटी छोटी रोल्स कर लेंगे और इसमें घी भी लगाएंगे और इसे ट्रायंगल टाइप के हम बनाएंगे इस तरह से। देखें जैसे हम पराठे ट्रायंगल बनाते हैं ना, इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे फिर इस तरह से, क्योंकि हमने मोयन इतना डाला है कि हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इसके परत निकलेंगे इस तरह से। देखें ये ट्रायंगल साइज़ के हमने इतने बना लिए हैं। अब जितना आपके कढ़ाई में
जगह हो, और छोटे छोटे एकदम, जितने आप पापड़ी जैसे पतले बनाएंगे उतना ये मट्ठी बहुत टेस्टी लगेगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मट्ठी ये। और आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का एक रख सकते हैं टुकड़ा, पर हमारे घर में नहीं पसंद करते हैं इसलिए हम नहीं रखते हैं। आप डाल सकते हैं। और इस तरह से देखिए, हम हल्की आंच में इसे हम अपनी मटरी को डालते जाएंगे धीरे 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 धीरे। ये ट्रायंगल शेप की है और ये भी बहुत खस्ता और बहुत टेस्टी बनती है। इसी तरह से हम कम से कम बना लेंगे आधी। इस मटरी को भी आधी बनाएंगे और इसे हल्के हाथों से पलटना है धीरे धीरे करके, और इसे खस्ता होने तक हमें फ्राई कर लेनी है इस तरह से। देखिए कितना अच्छा लगता है। आप मार्केट से लाने से अच्छा है कि घर में खूब बनाएं, और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं 15-20 दिन के लिए, और इसे मज़े से खाएं चाय में, या कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको आप दे सकते हैं। कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप बना करके इसे ले जा सकते हैं। इतनी ये टेस्टी और घर का स्वाद ही अलग होता है। इस तरह से अलटते पलटते हमें खस्ता कर लेना है इसे, इस तरह से। देखें अब देखें ये हमारे कितने खस्ता बन गए। देखें इस तरह से मटरी हमारी बनती है इस तरह, और इसे भी हम इसी में रख देंगे इस तरह से। ये देखिए फिर से हम ट्रायंगल वाला बनाएंगे और इसे हल्की आंच में ही इसे फ्राई करेंगे। ये बहुत अच्छी लगती है, गरम गरम खाइए या आप 2-4 दिन के बाद खाइए, ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत मज़ेदार। आप इसे हल्की आंच हाथों से इसे पलटते जाएं, क्योंकि जब बार बार इसे पलटेंगे तो ये खस्ता हो जाता है। एक साइड ज़्यादा पक जाएगी और एक साइड के बाद आप इसे पलटेंगे तो ये उतनी खस्ता नहीं बनेगी। इसीलिए इसे इस आंच में इसे धीरे धीरे पलटते रहना है। इसी तरह से आप बनाएं और मटरी पूरी बन गई है। देखिए क्या लाजवाब मटरी और मट्ठी ये दोनों ही बन गई है। इसी तरह से बनाएं और होली का स्वागत इंजॉय से करें। घर में बनाएं, हेल्दी और खाएं भी। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए। आज शिवानी किचन में बना है मटरी और मट्ठी जायकेदार। इसी तरह से आप बनाएं और इंजॉय करें होली का। थैंक यू फ्रेंड्स।